Easy Chemistry Coaching Classes by Ratna Agrawal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस 12th क्लास के स्टूडेंट। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक बिलियन सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट बिलियन सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक क्लियर। तो यहाँ पर हम इससे पहले हम देख चुके थे कि विलयन होता क्या है, विलयन में उपस्थित विलय और विलायक क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं देख चुके थे। फिर हमने विलयनों के प्रकार देखे थे। तो विलयन के प्रकार हमने दो तरह से देखे थे, एक अवस्था के आधार पर। तो अवस्था के आधार पर कितने थे? द्रव विलयन, गैसीय विलयन और ठोसी विलयन। फिर उसके बाद हमने देखा था सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला था तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। किसी भी विलयन में उपस्थित जो विलय होंगे उनकी सांद्रता कितनी होगी, उनकी मात्रा के आधार पर हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आएगा प्रतिशतता, परसेंटेज। परसेंटेज तो ये क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। यह बिलियन के 100 भाग या 100 आयतन भाग में विलय के भागों की संख्या। मतलब जो बिलियन है उसमें उपस्थित जो विलय है उसके भागों की जो संख्या है उसको व्यक्त करने के लिए हम परसेंटेज प्रतिशतता का उपयोग करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है भारानुसार प्रतिशतता, दूसरा होता है भार आयतन अनुसार प्रतिशत। तो भार अनुसार प्रतिशत को हम देखिए, इनके दोनों के फॉर्मूले हैं। तो पहला हमारा भार अनुसार प्रतिशत, तो विलयन का कुल द्रव्यमान उसमें उपस्थित विलय के द्रव्यमान को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, है ना। और भार आयतन अनुसार में क्या करेंगे, विलय का द्रव्यमान लेंगे और विलयन का आयतन। हमें यहाँ पर द्रव्यमान लेना है विलयन का और यहाँ पर आयतन, और इंटू 100 करके हम उसकी प्रतिशतता निकालेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10% NaOH। NaOH मतलब कास्टिक सोडा जनरल नाम है इसका, और सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नाम है ना। कि 200 ग्राम बिलियन में NaOH की मात्रा की गणना करना, मतलब हमें बताना है कि इसमें NaOH की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि विलय क्या है। तो विलय इसमें क्या है, आपका जो विलय है वो है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका प्रतिशत मात्रा कितनी दी है, 10% दी है। दूसरा जो विलयन है, तो विलयन का द्रव्यमान, अगर विलयन का द्रव्यमान लिखें तो क्या है आपका 200 ग्राम, ये विलयन का द्रव्यमान है। ठीक है। अब यहाँ पर हमको गणना करना है NaOH की मात्रा, तो हमारा प्रतिशत की गणना करना है, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना। तो जो हमारा सूत्र था, सूत्र हमारा क्या है कि सूत्र बराबर, सूत्र जो है अपना भारानुसार प्रतिशत बराबर द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। ये हमारा सूत्र था, हमने देखा। यहाँ पर भार दे दिया, प्रतिशत भार दिया है, तो ये कितना है आपका 10%। इसका तो विलय का द्रव्यमान आपको निकालना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, इसके बाद 200 ग्राम विलयन का द्रव्यमान दिया है, तो 200 इंटू 1000। ठीक है। तो यहाँ पर 10% दिया है 200, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 100 से 2 बचेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। तो जो 20% है वो क्या है, विलय का द्रव्यमान। यहाँ पर विलय का द्रव्यमान, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 20%। मतलब विलय की जो मात्रा है वो कितनी आएगी, 20%। एक बार हम और देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि 10% NaOH के 200 ग्राम बिलियन में NaOH की मात्रा की गणना करनी है। तो यहाँ पर विलय जो है वो क्या है, NaOH है, जिसका प्रतिशत दिया हुआ है 10%। तो
विलयन का द्रव्यमान दिया है 200 ग्राम, सवाल से ही हमने निकाल लिया। फिर हमारे पास सूत्र है, तो सूत्र इसका क्या है, भार अनुसार प्रतिशत, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान की गणना करनी, मात्रा की गणना, इसलिए भार अनुसार प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इस सूत्र में रखेंगे तो भार अनुसार जो प्रतिशत दिया है वो विलयन का कितना दिया है 10, इसलिए हमने यहाँ 10 रखा। विलय का द्रव्यमान बटे 200 इंटू 100। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20%। तो जो विलय का द्रव्यमान है वो 20% हुआ। इस तरह एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे। चलिए अब हम सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू देखें। एग्जाम्पल है क्वेश्चन के रूप में ये आपको आएगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 ग्राम H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल 1000 ml मतलब ml मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, तो H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता की गणना करनी, मतलब हमें विलयन में बताना है कि कितनी प्रतिशत मात्रा में H2SO4 उसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले तो जो विलय है वो क्या आएगा आपका, अगर दिया गया है तो क्या दिया है, विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपको 40 ग्राम। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, हमें विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1000 ml। क्लियर। उसके बाद हमसे उसमें पूछ रहा है कि H2SO4 की प्रतिशत मात्रा की गणना हमें करना है। तो जो हमारा सूत्र था वो क्या आ जाएगा, भार अनुसार प्रतिशत। इसके पहले भी हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया था, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये हमारा फार्मूला था। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, पहले रख देंगे विलय का द्रव्यमान हमारा कितना है 1000 इंटू 100। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.0% यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 4.0। तो इसमें जो H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता की मात्रा है वो कितनी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4.0 H2SO4 की प्रतिशत मात्रा है। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं परसेंटेज, है ना। तो हमको यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 40 ग्राम H2SO4 1000 ml विलयन में उपस्थित है, तो H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता की गणना करनी है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, माना कि जो दिया हुआ है वो क्या है, विलयन का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 1000 मिलीलीटर। तो सूत्र आपका लगेगा भार अनुसार प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब यहाँ पर फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, जब ये डिवाइड होगा तो इसका आंसर जाएगा 4.0। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया कि 4.0 H2SO4 की सांद्रता इसमें उपस्थित है विलयन की। ठीक है, तो इस परसेंटेज क्लियर होता है। हम पहले अपने परसेंटेज देख लिया, अब दूसरा है तुम्हारा शक्ति। तो शक्ति या स्ट्रेंथ बोलेंगे या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, परिभाषा पे विलयन के 1 लीटर अर्थात 1000 मिलीलीटर में विलय की ग्राम में घुली हुई मात्रा विलयन की शक्ति कहलाती है। मतलब कहने का ये मतलब है कि हमने 1000 मिलीलीटर विलयन लिया है, उसमें जितनी मात्रा विलय की घुली हुई है या घुल सकती है उतनी मात्रा उस विलयन की शक्ति कहलाती है। तो विलयन के 1 लीटर अर्थात 1000 मिलीलीटर में विलय के ग्राम में घुली हुई मात्रा विलयन की शक्ति कहलाती है। अब हम इसको व्यक्त करने की इकाई या यूनिट जो बोलेंगे वो क्या है, इसकी ग्राम प्रति लीटर। ग्राम से देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, सोडियम कार्बोनेट के 10 लीटर में 100 ग्राम विलय घुला हुआ है, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर दिया गया हमें 10 लीटर में विलय की जो मात्रा है वो कितनी है, 10 लीटर में विलय की जो मात्रा है वो 100 ग्राम है। तो
1 लीटर में, इसलिए 1 लीटर में क्या हो जाएगी विलेय की मात्रा 100/10, है ना, ग्राम। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 ग्राम। मतलब 1 लीटर विलियन में जो विलेय की ग्राम प्रति सांद्रता है वो क्या आ जाएगी आपकी 10 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 लीटर प्रति ग्राम। तो इस तरीके से हमने आज क्या क्या समझा, परसेंटेज निकालना समझा, दूसरा हमने शक्ति निकालना समझा। ये जो वीडियो है इसमें अभी और भी चीजें बची हुई हैं, मोलरता, मोललता, फार्मलता, नॉर्मलता, हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.